आप सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्यारे मसीही भाई और बहनों, आइए हम आज के ये सुंदर दिन के लिए प्रभु को हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में हम सभी को आज के दिन में लेकर आया है कि हम परमेश्वर के साथ उनके वचन के द्वारा हम बातचीत करने के लिए। तो आइए मेरे प्यारे अजीजों, आज की यह सुंदर उपस्थिति को हम प्रभु के हाथों समर्पित करें ताकि परमेश्वर हम सभी को आज की यह उपस्थिति में शुरू से आखिर तक हमें मदद करे, ताकि हम उनके अद्भुत वचनों को सही रीति से हम सीख सकें, समझ सकें। सो आए मेरे प्यारे अजीजों, आज के ये वचन की सेशन को हम प्रार्थना के साथ आरंभ करें। पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें कि हमें मार्गदर्शन करें और हम अच्छी तरह से पवित्र आत्मा से लिखे गए वचनों को हम समझ सकें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के प्यारे से दिन के लिए जो आपने हमें एक अच्छा अवसर दिया है कि हम आपकी उपस्थिति में आकर आपके वचनों को सीख सकें। सो मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, हम सभी पर अपनी पवित्र आत्मा की अनुग्रह दे, मार्गदर्शन दे, ताकि हम इस घड़ी जो भी आवश्यकता वचनों को जो हम सीखने वाले हैं, उन वचनों को हम सही रीति से सीखकर समझ सकें और अपना जीवन को पिता इन अंत के दिनों में जब हम जी रहे हैं उनमें हमारे लिए फायदेमंद हो, ताकि हम उन वचनों को जानकर हम सचेत और सावधानी रह सकें। प्यारे अनुग्रहकारी पिता, आज के वचन को जितने लोग सुनेंगे, एक एक के जीवन को आप आशीषित करें और उनके जीवन को बदले, ये प्रार्थना करता हूँ पिता। सिखाने वाले मैं नहीं वरन आप हैं। पवित्र आत्मा मेरे होंठ, मेरे जीभ को छू ले, ताकि मेरे हृदय और मन और जीभ से और मुंह से निकालने वाली आवाज़ आपके वचन एक एक के लिए प्रभावशाली हो, ताकि सारे लोग जितने सुनेंगे आशीष से लबालब भर जाए। प्रार्थना करते हैं प्रार्थना यीशु के नाम, आमीन। धन्यवाद प्रभु का आज के दिन के लिए। सो आइए मेरे प्यारे अजीजों, हम वचन की ओर जाएंगे और प्रभु के वचनों से हम लोग मनन चिंतन करेंगे। तो मेरे प्यारे अजीजों, सचमुच में हम सभी अंत के दिन में जी रहे हैं, जो कि हम सभी को बहुत सारे दुख और तकलीफों को, हर प्रकार की अन्य अत्याचार, सभी तरह की कष्टों को हम सभी संघर्ष करते हुए जी रहे हैं। हमें परेशानी हो रही है। तो इस समय हम लोगों को कैसा चलना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, इन सारी बातों को हम ध्यान दें। सो आइए हम वचनों को देखें और इन्हें सुने और समझें। सबसे पहले वचन हम लोग देखेंगे इफिसी की किताब 5 अध्याय वचन 15। सो यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं परंतु बुद्धिमान के समान चलो। मेरे प्यारे माता पिताओं एवं भाई और बहनों एवं सभी विश्वासियों, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो हम लोग वचन को देख लिए और सुने भी कि हमें कैसा देखना है और कैसा चलना है। सो हम लोग देखें कि अपना जीवन को देखें। ये प्रभु कह रहा है कि हम कैसे अंत के दिन में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, एक निर्बुद्धि या तो बुद्धिमान के समान। ये हमें जानना बहुत जरूरी है। निर्बुद्धि उनको हम बोल सकते हैं जो अभी तक मन नहीं फिरा है, जो संसारिक जीवन जी रहा है, जो उनको कुछ पता नहीं, तो एक वो अपना स्वार्थी से जीवन जी रहा है। लेकिन एक मसीही विश्वासी की बातें कहा जाए तो वो मन फिराया हुआ एक व्यक्ति होता है, जो कि हर पाप और बुराई को और हर एक मूर्खता की बातों को समझ लेता है। उन्हीं सारी बातों से वो मन फिराता है और एक नए जीवन को पा लेता है प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से।
तो इसीलिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि अंत के दिन में या तो हम अपना स्वार्थी से जी रहे हैं, जो मन में आए वैसा, या तो फिर वही पाप में जो एक समय हम जीते थे जब हम प्रभु में नहीं थे। इन सारी बातों को हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु के वचन कहता है कि अपने को ध्यान से देखना है कि हमें कैसा चाल चल रहे हैं। आज हम सभी एक मसीही विश्वासी होने के नाते कभी हम लोग बुराई और पाप और कई तरह की अभिलाषाओं में फंस जाते हैं, जो कि संसार की अभिलाषा है, जो हमें बुराई की ओर आकर्षित करती है। तो इन सारी बातों को हमें ध्यान देना है। तो अंत के दिन में हमें बहुत ही सावधानी से जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता और बहुत सारे ऐसे यीशु के नाम से आएंगे जो हमें भरमाएंगे। तो हम लोग तभी हम लोग सावधानी रह सकते हैं जब हम एक बुद्धिमान व्यक्ति के समान जीवन को व्यतीत करेंगे। निर्बुद्धि रहेंगे तो कोई भी हमें भरमा सकता है, हमें पाप के जलों में फंसा सकता है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम सभी का फर्ज बनता है कि हम यीशु के साथ निपटे रहें, उनके संगति में बने रहें और प्रभु के साथ हर दिन हर समय बातचीत करते रहें, ताकि हम अच्छा से अपना जीवन को व्यतीत कर सकें। आगे हम लोग और एक वचन देखेंगे, दूसरा पतरस 3:17। यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, पतरस वचन कहता है, प्रभु के वचन, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से ना खो दें। ना खो ना दो। तो मेरे प्यारे अजीजों, यहाँ पर वचन हम लोग देखें दूसरा पतरस 3:17 में, कि जो मैंने पहले कहा कि हमें एक अच्छा जीवन जीने की ज़रूरत है, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति के समान, जो हर चीज़ को सोचते विचारते हुए जीवन को जीता है। हम सभी मसीहों का यही फर्ज बनता है कि हम लोग सब कुछ को जान लें, तो हमें कैसा जीवन जीना है, कैसा नहीं जीना है, सारी बातों को हम जान जाते हैं, क्योंकि रोजाना हम लोग संगति में, वचन आराधना में, सब में हम सीखते हैं। तो इसीलिए पहले से ही जब से प्रभु में आए हैं, तब से जो भी वचनों को हम सीखते आ रहे हैं, तो जब हम जानते हुए अपना जीवन को जी रहे हैं, मतलब बहुत सारे वचनों को हम जान रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि जो वचन को जब हम जान रहे हैं, उनको अपने मन में रखते जाना है, हृदय में संजोए के रखते जाना है, ताकि हम जो इतना कलेश भोग रहे हैं, अत्याचार, हर प्रकार के दुख और तकलीफ, जो यीशु में विश्वास करने के द्वारा, अगर यदि मेरे प्यारे अजीजों हम अपना मन को, अपना जीवन को हम सही कंडीशन में स्थिरता से नहीं रखेंगे, तो अधर्मी यानी जो संसारिकता है, जो अभी तक वो संसारिक जीवन जी रहे हैं, उन सभी के मतलब कहे हुए वायदों में हम फंस जाएं, तो जो जितना हम परिश्रम किए हैं प्रभु में, वो सबको हम लोग गवा देंगे, वो लोग विनाश के गड्ढे में हमें गिरा देंगे। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हम सभी का फर्ज है कि जितना हम लोग वचन को जब से प्रभु को जाने हैं, तब से हम सीखते आ रहे हैं, तो उन वचनों को अपने हृदय में रखें, ताकि वो वचन हमारे आत्मिक जीवन में जीने के लिए हमें सहायक, क्योंकि वचन वो है जो परमेश्वर है, वचन परमेश्वर है। जितना हम परमेश्वर की बातों को अपने मन में रखते जाएंगे, उतना परमेश्वर हम लोग को इस्तेमाल करेगा और कभी गिरने नहीं देगा, वो अपना छतर छाव में बनाए रखेगा। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, यदि जो लोग परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में नहीं रखते हैं, वो लोग अधर्मियों की बातों में, संसारिक व्यक्तियों की बातों में वो फंसकर अपना अच्छा जीवन को वो खो सकता है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आज के वचनों को आप लोग जरूर अपने में
भी मनन कीजिएगा एक बार फिर पढ़ के, ताकि आप सभी को अधिक समझ में आ जाए। तो आज की ये सुंदर वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इन्हीं वचनों से आप सभी को बहुत से आशीष करें। जय मसीह।